जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। तो दोस्तों, आज की ये पहली क्लास है और हम आप लोगों को बता दें कि ये जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत आप लोगों को हिंदी का हम जो अपना मास्टरमाइंड का मॉडल है, कक्षा 10 के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहे हैं, तो इसके एग्ज़ाम लगभग वही फरवरी में इसके एग्ज़ाम है, लगभग 24 फरवरी को। और तो 10th क्लास के एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें एक तो ड्राइंग होता है। तो ड्राइंग तो कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के जो 5 सब्जेक्ट हैं, तो उन 5 सब्जेक्टों को हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी हमारे पास लगभग 2 से ढाई महीने के बीच हमारे पास समय है। तो आप लोग मास्टरमाइंड का मॉडल है, उसी से हम आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाएंगे और हम वो क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे जो परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देखो, अभी आप हाई स्कूल में हो, मतलब आपकी हाई स्कूल है, तो आप लोगों को हम बता दें, पहली बार आप बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों के मन में थोड़ा भय होगा कि आखिर ये एग्ज़ाम निकलेगा तो कैसे निकलेगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस अपने इस शिवम स्टडी परिवार से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, जो ऑल वाला ऑप्शन होता है, उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक क्लासें, हर एक नोटिफिकेशन यूपी बोर्ड से संबंधित 10th क्लास के यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी क्लासें हम कराएंगे, हर एक सब्जेक्ट की, 5 सब्जेक्ट की, तो आप तक वो नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और आपके जो दोस्त हैं उनसे ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बात हमारी अधूरी थी, वहाँ पर हम ये कह रहे थे कि आप लोग अभी 10th क्लास में हैं, तो आपकी उम्र बहुत छोटी है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें, चाहे आप कहीं से भी आपने कोचिंग पढ़ी हो, कहीं से भी, अच्छी बात है, चाहे आपके स्कूल में जो भी पढ़ाई गई हो, आपने उसको अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा। लेकिन अब आपका ये टाइम ऐसा टाइम है, रिवीजन करने का टाइम आपका ये है, जो रिवीजन करने का टाइम है। तो वही रिवीजन हम आपको अपने इस क्लास के माध्यम से मास्टरमाइंड मॉडल के द्वारा कराएंगे। रिवीजन बहुत ही महत्व रखता है एंड टाइम पे। इसके अंतर्गत हम वो क्वेश्चन पेपर कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे, यानी कि अभी तक जो आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास में, अभी तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को हम आप लोगों को रिवीजन कराएंगे और जो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर हम स्टार लगवा देंगे। बेहद इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन पे हम स्टार लगवा के उस क्वेश्चन को कराएंगे। और आप लोग विश्वास रखिएगा मुझसे, आज की क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्न कराने के लिए जा रहे हैं। कौन से? आज की क्लास के अंतर्गत हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय देने के लिए जा रहे हैं, जो हिंदी गद्य है उसी का। तो इसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न कराने के लिए जा रहे हैं और आप लोगों को बता दें कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न वो 20 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 20 प्रश्न आते हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का है तो 20 प्रश्न 20 नंबर के आपके हैं। तो आपके वो 20 प्रश्न हम आपको करा देंगे, अच्छे से तैयार करा देंगे। वो 20 प्रश्न में से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे हम।
मुझे अच्छे से पता है एग्जामिनर क्या पूछता है। ठीक है, हाँ, आपको तैयारी कैसी करनी है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कैसे पेपर देना है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो क्लास हम लेने के लिए जा रहे हैं, ये क्लास यूपी बोर्ड 10th क्लास की है, हिंदी की क्लास है, पहली ही क्लास है। ठीक, अब सभी क्लासें हैं, सीरियल वाइज सभी क्लासें आपको मिलेंगी। आज पहली क्लास, कल दूसरी क्लास, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्टों की। आइएगा, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। 100% आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप लोग 10th क्लास में पास होंगे। बस आप लोग भरोसा रखिएगा शिवम स्टडी चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आइएगा, अब हम बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर चलते हैं। और ये पहला प्रश्न आज की क्लास का हमारा ये पहला प्रश्न, और ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कौन से सन में? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और प्रश्न हमारा पहला है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दें, ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, तो सबसे पहले हमको अच्छे से बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। क्या करना है? बड़े ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। तत्पश्चात उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, तभी हम इसका आंसर सही से निकाल पाएंगे। आइएगा, क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। एक कथन सही है, यानी कि इसमें 3 कथन है वो गलत हैं और एक सही है। क्वेश्चन का यही तात्पर्य है जो क्वेश्चन कह रहा है। तो उस सही वाले जो विकल्प है, सही वाला विकल्प मुझे चुनना है। कौन सा है बताइएगा? ए ऑप्शन, इलाचंद जोशी एकांकीकर के रूप में प्रसिद्ध हैं। बी, झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। सी, दैनिकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। और डी, राहुल सांकृत्यायन लब्ध प्रतिष्ठित आलोचनाकार हैं। दोस्तों, कई विकल्प ऐसे हैं, हालांकि इसमें एक ही विकल्प सही है, बाकी के 3 विकल्प गलत हैं। लेकिन ऐसे ही विकल्पों के माध्यम से आपको जो आपके अतिलघुत्तरी हैं, लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, तो उनमें भी ये विकल्प आपके सहायक होंगे। इसलिए सभी विकल्पों को बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है, ये हमारा सही है, बाद बाकी के और ये हमारे ए, सी और डी ये गलत हैं। ठीक, यानी कि झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि झूठा सच के लेखक हैं कौन है? यशपाल। आप लोगों को याद रखना है। देखो, देखने से ज़्यादा और पढ़ने से ज़्यादा सुनने से आपको ज़्यादा याद होता है। ठीक है, आप यहाँ पर मोबाइल में, हालांकि अपने बुक आप मॉडल लेके आ गए होंगे, मॉडल से भी पढ़िएगा और आराम से लीड लगाइएगा और लीड के माध्यम से अपना और भी काम कीजिएगा और हमारी क्लास को सुनिएगा। सुनने से बहुत याद होगा, क्योंकि झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल है। अगर कहीं भी आ जाए कि झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली क्लास है इसलिए थोड़ा आज टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुविकल्पी में क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब आप लोग समझ रहे हैं, जैसे जैसे ये क्वेश्चन कराते जाएंगे, और ये क्वेश्चन सभी आए हुए क्वेश्चन हैं,
तो आप लोगों को भी मालूम ये पड़ जाएगा कि आखिरकार एग्जामिनर के क्वेश्चन कैसे पूछता है पेपर में। जब पूरी साल तो हम पढ़ाई करते रहते हैं, लास्ट टाइम पर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए। जो अच्छे कंपटीटर होते हैं, कहने का मतलब जो बच्चे रैंक लाते हैं वो यही काम करते हैं। जो रैंकर होते हैं वो यही काम करते हैं, पूरी साल तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब पेपर आता है तो पेपर के लास्ट में वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि अभी तक जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में 10th क्लास में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं का वो रिवीजन करते हैं, अलग अलग सब्जेक्टों का। तो वही काम हम आप लोगों को यहाँ पर करा रहे हैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। हिंदी की क्लास है, क्लास हमारी पहली चल रही है। वो ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को, सॉरी दोस्तों ये आज मुझे खांसी हो रही, पता नहीं क्या हो गया है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो वही पेपर हम आप लोगों को करा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोगों को ये फ्री में क्लास मिल रही है, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर जैसा पहला था वैसा ही दूसरा है। आप समझ सकते हैं कि पेपर वाला कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि देखो एग्जाम का पैटर्न कितना थोड़ा टफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइएगा। अगर वो गलत प्रश्न पूछता तो ये थोड़ा सही हो जाता, लेकिन 3 गलत दे दिए और एक सही पूछ रहा है तो थोड़ा टफ सा लग रहा है, क्योंकि मुझे अब तीनों को अलग करना है और एक सही वाले को उसमें से चूज करना है। ए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। बी ऑप्शन प्रेमचंद अपने घर में लेखिका शिवरानी देवी हैं। और बी है वो सी है रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। और डी है रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें से एक कथन सही है, बाद बाकी के 3 गलत हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। प्रेमचंद अपने घर में, कोष्टक में ये बंद है, कि लेखिका शिवरानी देवी है। और बाद बाकी के ए और सी और डी यानी कि तीनों के तीनों गलत हैं। ये भी प्रश्न 2018 के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिएगा सेम क्वेश्चन मिल रहा है। तो इस तरह का ट्रेंड आपको एग्जाम में 100% 2025 के अंतर्गत 24 फरवरी 2025 से आपके एग्ज़ाम शुरू होने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। यानी कि 3 प्रश्न हैं, तो सॉरी जो 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं, एक हमारा सही होगा। तो लगातार बी ऑप्शन हमारा सही जा रहा है, यानी कि तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। ठीक, अब यहाँ पर आपका एक प्रश्न और तैयार हो रहा है कि तितली किसका उपन्यास है। तितली क्या है, ऐसे ही पूछ सकता, तितली क्या है, तो क्या उपन्यास है, किसका है, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। तो यहाँ पर ए, सी और डी तीनों गलत हैं और हमारे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल एकदम राइट है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लगातार आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न पे है। यहाँ पर भी एक कथन सही है, वो पूछा गया है, बाकी के 3 गलत हैं, उनको छोड़ना है। आइएगा बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सी, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये भी 2018 के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। तो गोदान है वो प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। बाद बाकी के ए, बी और सी वो डी ये 3 गलत हैं और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का भी वही ट्रेंड है। इसमें एक जो कथन सही है वो पूछ रहा है और बाद बाकी के 4 में से एक सही है और 3 गलत हैं। तो सही वाले को मुझे छांटना है। आइएगा देखते हैं। तो सही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सही कौन सा है हमारा, तो इसका हमारा सी ऑप्शन किन्नर देश में के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। ठीक, और बाद बाकी के ए बी और डी ये गलत हैं। ठीक है दोस्तों, आइएगा। हम ये सभी ऑप्शन इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो गलत हैं, इस वजह से सही वाला है वो बता रहे। अगर यही सही होते तो हम सभी को बताते डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब 2020 में देखिएगा, 2018 में भी वही ट्रेंड था क्वेश्चन का पूछने का, 3 गलत 1 सही को छांटना था। अब 2020 के अंतर्गत भी यही क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है, 3 गलत 1 सही वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आज बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो 2020, अब आइएगा इसमें ए बी सी और डी कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप लोगों को ये सब कुछ याद करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही है, बाद बाकी के हमारे ए बी सी ये हमारे गलत हैं। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। अजंता के लेखक कौन है, तो अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, आइएगा। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखें। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल समालोचन और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक कथन सही है, उसे पहचानिएगा और 2017 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचानिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ठीक, आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिएगा। ए बी और सी और डी। ठीक, क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम है, आप लोगों को इसमें जो सही है उसका आंसर देना है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है, आत्मकथा विधा की रचना है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ए बी सी और डी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखो, मास्टरमाइंड चैप्टर क्वेश्चन बैंक 2025। ठीक, तो मास्टरमाइंड के अंतर्गत ये सभी क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हालांकि बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होंगे तो वो ये सोच रहे हैं कि चलो मेरे पास मास्टरमाइंड है तो हम उसी से याद कर लेंगे, इसमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग यहाँ पर जब ये क्वेश्चन देखोगे और तुरंत इसका क्वेश्चन का आंसर दोगे, यहाँ पर हम देखो आंसर तो बाद में बताते हैं, जब आप लोग आंसर दोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा
जब आपका आंसर सही निकलेगा तो आपको ये लगेगा कि हमको ये क्वेश्चन आता है और हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जब हमने इस मोबाइल पे जवाब दे दिया है तो एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम उसका जवाब अच्छे से दे देंगे। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा और जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर रहता है, डर रहता है, आपको भय लगता है, वो धीरे धीरे करके वो भय है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी। जब भय ख़त्म हो जाएगी तो आपको जो याद कर रहे हो वो ज़्यादा याद रहेगा और आप अच्छे से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में अपनी कॉपी को लिख सकोगे और आपके नंबर भी अच्छे से अच्छे आएंगे। पढ़ने के लिए आप अपने मॉडल से भी पढ़ रहे हैं, मास्टरमाइंड मॉडल से भी पढ़ रहे हैं या विद्या क्वेश्चन बैंक किसी से भी पढ़ रहे हैं, तो जब क्वेश्चन नहीं आता आपको तो तुरंत पलट के देख लेते हो उसका आंसर कौन सा सही है। यहाँ पर हम आपको आंसर बाद में बताते हैं, आंसर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका एक मॉक टेस्ट है। क्या है? एक मॉक टेस्ट है। अगर इसमें आपने सही क्वेश्चन सभी किए तो आप समझिएगा कि आपकी तैयारी बेहतर है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। A, B, C और D। क्वेश्चन पूछने का तरीका अभी तक सेम चल रहा है तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम आप लोगों को बता दें एक ट्रिक के रूप में, हालांकि अभी आप छोटे बच्चे हो, हाई स्कूल में कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्रिक बता दें आप लोगों को। जो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सबसे बड़ा आपको दिखे, आप आंख बंद करके आप उसमें टिक लगा दीजिएगा, आपका वो सही जाएगा। ठीक, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन बी हमारा सही है और देखो सबसे बड़ा ऑप्शन है। एक हम क्वेश्चन इसी तरह का और कर चुके थे, वो भी सबसे बड़ा ऑप्शन था और उसका आंसर हमारा वही सही था, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला ऑप्शन इसलिए सही होता है कि एग्जामिनर ये बड़ा तभी लिखता है जब इस क्वेश्चन मतलब उसका आंसर होता है क्वेश्चन का, पता। ठीक है, और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं होता तो वो क्यों फालतू में इतना बड़ा वहाँ पर, इतना उनके पास क्वेश्चन पेपर में जगह नहीं है कि बड़े बड़े क्वेश्चन को डालें। जब उसका क्वेश्चन का आंसर होता है तो उनको मजबूरी में वो क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है वहाँ पर। आएगा तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचानिए और सही को लिखिए। A, B, C और D। आइएगा 13 का हमारा बी ऑप्शन, इसका भी सही हो जाएगा। सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं, बाकी के हमारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें भी हमारा पूछने का सेम तरीका वही है, A, B, C और D। इसका आप लोग आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध क्या है, निबंधकार। 2017 और 2020 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 पूछने का तरीका वही है, A, B और C, D। आपको इसमें सही वाला क्वेश्चन बताना है, कौन सा सही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। क्या है? शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 15 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं और 16वां क्वेश्चन है वो 2008 के अंतर्गत पूछा गया और 2019 के अंतर्गत ये पूछा गया क्वेश्चन है। A, B, C और D। ठीक है, तो पूछने का तरीका वही है, 3 सही 3 गलत हैं और 1 सही है। सही वाले को मुझे बताना है। तो 16 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अथवा करके लिखा हुआ है, जब इसका आंसर है तभी इसने अथवा करके लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20, भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक थे, अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचानिएगा। और ये लगातार 2008, 15, 19 और 22 यानी कि लगातार 4 साल ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अथवा करके लगाया हुआ है और ये सही भी है। जो गुनाहों का देवता है वो धर्मवीर भारती का उपन्यास है, अथवा गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं।
आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 A, B, C और D। तो हमारा इसका हो जाएगा सही 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। 2009 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले हमने अभी, मुझे अच्छे से याद है, एक क्वेश्चन हमने इससे पहले अभी कराया था, वो सेम यही था कि शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। अभी कुछ देर ही पहले हमने कराया था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, वो एग्जामिनर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के आगे पीछे करके रखता रहता है। इसलिए आप लोग बस एंड टाइम है आप लोगों का, बस दो महीने आप लोग समझिएगा आपके पास हैं, और इन्हीं 2 महीने में जितना आप रिवीजन कर लोगे, आए हुए क्वेश्चन पेपरों का जितना रिवीजन कर लोगे, आपके लिए एकदम बेहद रामबाण वही साबित होंगे पेपर में जा कर के। आइएगा, देखो मेरा काम है आप लोगों को रास्ता दिखाना, बताना, क्योंकि हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं और आप लोग गुजर रहे हो। जो गुजर चुका होता है उससे सब कुछ मालूम होता है, क्योंकि उसके पास जो उसके अंतर्गत कठिनाइयाँ होती हैं और उन कठिनाइयों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जब गुजर जाएंगे उस रास्ते से तभी मालूम पड़ेगा कि कठिनाइयों को सॉल्व करना है तो मुझे कैसे करना है। तो अगर कोई एक्सपीरियंस वाला बता रहा है कि इस कठिनाई को ऐसे सॉल्व कर लो, तो आप लोगों का बगैर नुकसान हुए ही उस कठिनाई को आप सॉल्व कर लोगे तो आपके नंबर अच्छे से अच्छे आ जाएंगे। फ़ायदा क्या होगा, जब एग्ज़ाम दे करके आएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे एंड टाइम पे आकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने थे जो कि हमने नहीं लगा पाए। अब हमारा पेपर भी हो गया, तो अब फिर सुधरने से या ऐसी जानकारी लेने से क्या फ़ायदा। इसलिए वो जानकारी हम आप लोगों को पहले ही बता रहे हैं कि आपका एंड टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है, तो बस आप लोग अपना रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी पूछने का तरीका वही है, A, B, C और D। तो बताइएगा, 18 का बी हम बता चुके, ठीक। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 का भी टिक लगा दे रहे हैं आप लोगों को, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। 19 पे आते हैं, तो पूछने का तरीका वही है, A, B, C और D, इसमें कौन सा सही है आप लोग वो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश चंद्र गुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्ताज लेखक हैं, ठीक है। आइएगा, अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 रहेगा, 21 रहेगा और 22 रहेगा, एक ही क्वेश्चन के एक ही स्लाइड के अंतर्गत। तो अब हमारा जो पूछने का तरीका है, क्वेश्चन नंबर 19 तक देखो सेम क्वेश्चन थे, मतलब सेम जो तरीका था पूछने का वो सेम था। काफ़ी अलग अलग सालों, अलग अलग वर्षों में आए हुए क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ष में क्वेश्चन थे आए हुए वो। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, 20, 21 और 22 पे। राजस्थानी ग्रह 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 सबसे पहले, राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से मिलता है? माध्यमिक शिक्षा ठीक है, परिषद पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत। तो A 11वीं सदी के आसपास, B 10वीं और C 12वीं सदी के आसपास और D 13वीं सदी के आसपास, ठीक। तो 20 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप मिलता है वो 10वीं सदी के आसपास देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं A गोकुलनाथ, B विठुलनाथ, C वल्लभाचार्य और D चतुर्भुज दास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा बी ऑप्शन है, ये बहुत ही सरल है। जो कौन है? विठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। राजनीति ग्रंथ का रचना काल है A 18 से 1, B 18 से 3 और C 18 से और D 18 से 2 ईस्वी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1802 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? A नंददास और B वल्लभाचार्य, C हीरालाल और D
पंडित रतन लाल। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा हीरालाल आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा हीरालाल। 24 पे आते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? खड़ी बोली, अवधी, मैथिली और ब्रजभाषा गद्य। आइएगा, तो 84 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग सभी को जानते हैं, जो 84 कोस होता है ना, यात्रा होती है, उसी की भाषा ब्रजमंडल जिसे बोलते हैं, तो उसकी भाषा क्या है? ब्रजभाषा। डी ऑप्शन बहुत ही सरल ऑप्शन है ये। क्वेश्चन है, त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 बोल क्या कह रहा है? त्याग पत्र के लेखक का नाम है ए जैनेन्द्र कुमार, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद और डी अमृतलाल नागर। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। 26 पे आइएगा। 25 हमारा हो चुका है जैनेन्द्र कुमार और 26 जहाज का पंछी किसकी कृति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको, जहाज का पंछी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा रहेगा जयशंकर प्रसाद और फडणवीस, जो फणीश्वर नाथ रेणु, और सी है इलाचंद्र जोशी और डी है भगवती चरण वर्मा। तो 26 का हमारा आंसर रहेगा सी, इलाचंद जोशी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने अलग अलग जो कंपटीशन होता है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, 25-26 हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। 2022 और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अथवा कलम का सिपाही कृति है ए प्रेमचंद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अमृत राय और डी हरवंश राय बच्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का भी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 एक ही स्लाइड के अंतर्गत। ठीक है, तो एक ही स्लाइड के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर हमारे इतने रहेंगे। तो आइएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उसने कहा था कि किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, यात्राव्रत, कहानी, सी और डी आलोचना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सी, कहानी। 29 नंबर पे आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है ए अशोक के फूल और बी बनमाला, सी चिंतामणि और डी विद्या सुंदर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा चिंतामणि हो जाएगा। और 30 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिएगा। तो यानी कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और 1 से लेकर के 19 तक क्वेश्चन ऐसे ही थे। और 30वां क्वेश्चन यानी कि पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन हमारे एक ही तरह के पूछे जाने वाले प्रश्न थे। वो उनका जो पैटर्न था वो एक ही था। 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के थे। तो ए, बी, सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। तो ये थे हमारी आज की क्लास के 30 क्वेश्चन, बहुविकल्पी 30 क्वेश्चन थे। 100% आप लोगों को इन 3 प्रश्नों में से 4 या 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम 2-3 क्लास इससे देखो 2 या 3 क्लासें और लेंगे, सारे के सारे बहुविकल्पी आपके कंप्लीट कर देंगे। यानी कि 20 नंबर आपके इन्हीं 4-5 क्लासों के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोग जैसा हमने बताया उसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिएगा और बिल्कुल भी घबराइएगा मत। अच्छे नंबरों से आप लोग पास होगे, बस लगातार रिवीजन करते रहिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, जो ऑल वाला ऑप्शन होता है, उसको जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी क्लासें पढ़ेंगी आपको वो क्लासेस सभी मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करके अपने दोस्तों तक भी, जो भी हाई स्कूल में हो, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो देने के लिए जा रहा हो, उस दोस्त के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।